चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन का जो कॉन्सेप्ट है वो इस प्रिंसिपल के बेसिस के ऊपर है कि एक से भले दो, दो से भले चार और चार से भले 400। जब वर्कर्स एक साथ जाकर अपनी कंप्लेन या अपना प्रॉब्लम मैनेजमेंट के सामने रखते हैं तो मैनेजमेंट को उसके ऊपर एक्शन लेना बहुत अनिवार्य हो जाता है। इसीलिए ट्रेड यूनियन का संगठन बनाया गया ताकि वर्कर्स के इंटरेस्ट को प्रमोट और प्रोटेक्ट किया जा सके। तो जो फैक्ट्री ट्रेड यूनियन का जो कॉन्सेप्ट है ये इट्स अ रिजल्ट ऑफ फैक्ट्री सिस्टम एंड कैपिटलिस्टिक सोसाइटी वेयर वर्कर्स जॉइन हैंड्स कलेक्टिवली टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मेरे साथ मैं हूँ नरेंद्र महोविया। Meaning of trade union. A trade union is an organized association of workers. मतलब ये एक संगठन है वर्कर्स का जो अपने हितों की रक्षा के लिए और अपने इंटरेस्ट के लिए काम करता है। और ये कलेक्टिव चॉइस, कलेक्टिव वॉइस होता है एम्प्लॉयज़ का नेगोशिएट करने के लिए अपने एम्प्लॉयर के साथ में, जैसे कि वेजेस, वर्किंग कंडीशन और बेनिफिट्स। तो वर्कर्स एक साथ मिलकर मैनेजमेंट के पास जाते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को बताते हैं। जब ये कलेक्टिवली जाते हैं इसीलिए इसे यूनियन कहा जाता है। वर्कर्स के यूनियन को ही ट्रेड यूनियन कहते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रेड यूनियन। तो इनका ऑब्जेक्टिव होता है कि इनकी वर्किंग कंडीशंस और लिविंग कंडीशंस को सुधारा जाए, इनके वेजेस को बढ़ाया जाए, जॉब सिक्योरिटी दी जाए और किसी भी टाइप का एक्सप्लॉयटेशन मैनेजमेंट या कंपनी के द्वारा नहीं हो और इंडस्ट्रियल पीस और हार्मोनी रहे, ताकि क्या ओनर का भी या मैनेजमेंट का भी काम चलता रहे और वर्कर्स को भी एक अच्छी सैलरी मिलती रहे। इसके अलावा लीगल और फाइनेंशियल एड मेंबर्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है, इसीलिए ट्रेड यूनियन को फॉर्म किया जाता है। और वर्कर्स ट्रेड यूनियन को आखिर ज्वाइन क्यों करते हैं, तो उनका भी एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है ताकि उनके वेजेस बढ़ जाए। वो दूसरा वर्किंग कंडीशंस के लिए वर्कर्स ट्रेड यूनियन ज्वाइन करते हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर, अगर एक इंसान, एक वर्कर मैनेजमेंट के पास कंप्लेंट लेकर जाएगा तो शायद उसकी नहीं सुनी जाएगी, लेकिन वहीं अगर 100 वर्कर जाएंगे तो मैनेजमेंट को एक एक्शन ज़रूर लेना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ भी, कोई भी छोटा या बड़ा डिस्प्यूट हो उसके लिए ट्रेड यूनियन या उनके लीडर हमेशा वर्कर्स के साथ में खड़े रहते हैं। और यूनियन की वजह से वर्कर्स को एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस रहता है कि अगर मेरे साथ कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मेरे लिए कोई खड़ा रहेगा। फंक्शंस ऑफ द ट्रेड यूनियन। जब मेजर फंक्शंस ऑफ द ट्रेड यूनियंस आर कि वो जाते हैं और मैनेजमेंट के सामने वर्कर्स की बात रखते हैं, जैसे कलेक्टिव बार्गेनिंग कहते हैं। वो वर्कर्स को रिप्रेजेंट करते हैं मैनेजमेंट के सामने। वो इंश्योर करते हैं कि जितने भी लेबर लॉज और राइट्स है वो कंपनी द्वारा फॉलो किए जाए। इसके अलावा वेलफेयर एंड एजुकेशन सर्विसेज, ट्रेड यूनियंस वर्कर्स को एजुकेट करती है कि उनके राइट्स क्या है और वो किन चीज़ों पर मैनेजमेंट के खिलाफ खड़े हो सकते हैं और अपने हक को पा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि वो इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी फॉर्म करता है जहाँ पर वर्कर्स की आवाज़ सुनी जाती है। इसके बाद होते हैं ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया। इंडिया में जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने जगह जगह पर फैक्ट्री डालनी शुरू की 1850 से। स्टार्टिंग के 50 इयर्स में कोई भी किसी भी टाइप का वर्कर्स राइट नहीं हुआ करता था, बिकॉज इंडस्ट्रियल रिलेशंस में किसी को इंटरेस्ट नहीं था। बट धीरे धीरे जैसे नेशनल मूवमेंट आगे बढ़ा तो वर्कर्स लोगों की बात सुनी जाने लगी। और जो पहला मेजर यूनियन फॉर्म हुआ वो 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, लाला लाजपत राय जिसके चेयरमैन थे, उन्होंने शुरू किया। और पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947 के बाद में अलग अलग लेबर लेजिस्लेशन आए और जिसकी वजह से ट्रेड यूनियन मूवमेंट काफ़ी आगे बढ़ा। स्पेशली वेस्ट बंगाल और केरला जैसे स्टेट्स में ट्रेड यूनियन का काफ़ी बोलबाला रहता था और इन सब से पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ भी अफेक्ट होती थी।
और लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन के बाद में यह ट्रेड यूनियन मूवमेंट का डिक्लाइन शुरू हो गया। तो ये था ट्रेड यूनियन मूवमेंट जो इंडिया में ब्रिटिशर्स के साथ शुरू हुआ और एलपी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन के साथ धीरे धीरे खत्म होने लगा। फीचर्स ऑफ द ट्रेड यूनियन मूवमेंट। तो इंडिया में जितने भी ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स है वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस रहता है। जितने भी मेजर ट्रेड यूनियंस है वो किसी ना किसी पार्टी से एफिलिएटेड है, जैसे कि बीएमएस बीजेपी से एफिलिएटेड है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस कांग्रेस से रिलेटेड है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस सीपीआई से रिलेटेड है। और हिंद मजदूर सभा एक नॉन एफिलिएटेड है लेकिन काफ़ी बड़ा यूनियन मूवमेंट है। इसके अलावा मल्टीपल यूनियंस होते हैं, तो एक यूनियन वर्कर्स की बात नहीं रखता और मल्टीपल यूनियन होने की वजह से उन लोगों का जो पक्ष होता है वो भी अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं होता मैनेजमेंट के सामने। इसके अलावा यूनियंस में कोई भी यूनिटी नहीं होती किसी भी मुद्दे को लेकर, जिसकी वजह से उनका मूवमेंट पर असर पड़ता है। और पॉलिटिकल गोल्स, जितने भी यूनियन लीडर्स होते हैं वो अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए वर्कर्स को यूज़ करते हैं और उनका वर्कर्स के मेजर इश्यूज से भटक जाते हैं। सर्विस सेक्टर में भी अच्छा खासा प्रेजेंस है। फॉर एग्जांपल आईटी कंपनीज में भी जो है ट्रेड यूनियन काफ़ी एक्टिव होता है वर्कर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेड यूनियन इन इंडिया। तो मेजर जो प्रॉब्लम है वो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, पुअर लीडरशिप, लो मेंबरशिप, लोग इंटरेस्ट ही नहीं लेते ट्रेड यूनियन ज्वाइन करने में। प्रोफेशनलिज्म, क्योंकि जो लीडर होता है वो पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड होता है और अंदर से कोई वो नेता नहीं उभरता, जिसकी वजह से प्रोफेशनलिज्म काफ़ी कम होता है। और लिमिटेड फोकस, जो लीडर होते हैं वो अपने पॉलिटिकल गोल्स पे ध्यान देते हैं ना कि वर्कर के इंटरेस्ट पे। और मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूनियन, आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे यूनियंस हैं इंडिया में। अगर एक यूनियन होता तो बहुत ताकत होती उसमें, उसको वो मैनेजमेंट की तरफ अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाता है। बट यहाँ पे बहुत सारे यूनियंस है जिसकी वजह से ध्यान जो है वो मैनेजमेंट का बढ़ जाता है और जब चीज़ें बढ़ जाती है तो उसे तोड़ने में बहुत आसानी होती है। तो ये सारे यूनियंस प्रॉब्लम है, आप एक एक करके यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यूनियन प्रॉब्लम, इसके बाद आता है कि अगर प्रॉब्लम है तो उसको सुधारा कैसे जाए, कैसे स्ट्रेंथन किया जाए ट्रेड यूनियन को। तो सबसे पहले तो ट्रेड यूनियंस के नंबर्स कम करने पड़ेंगे और उनको उनमें एक यूनिटी लानी पड़ेगी ताकि वो अब मैनेजमेंट के सामने जाकर अपना जो व्यू है वो अच्छे से रख सकें। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम होना चाहिए। कोई भी लीडर जो होता है वो बाहर से नहीं आना चाहिए, पॉलिटिकली एफिलिएटेड नहीं होना चाहिए, बट बल्कि वर्कर्स के अंदर से जो वर्कर्स के चीज़ों को समझे, वर्कर्स के नीड्स को जाने, उन लोगों को नेता बनना चाहिए। और वर्कर्स को एडुकेट करना चाहिए उनके लेबर राइट्स के बारे में। लीडरशिप को ट्रेन करना चाहिए, जो भी लीडर होता है यूनियन का, उन लोगों को लेबर लॉस के बारे में एडुकेट और ट्रेन करना चाहिए ताकि वो अपने मुद्दे मैनेजमेंट के सामने अच्छे से रख सके। और एक डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग होना चाहिए ताकि वर्कर्स की बात सुनी जाए और उनके सुझावों पर काम किया जाए। और एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि जो भी बातचीत होती है वर्कर ट्रेड यूनियन और मैनेजमेंट के बीच में वो वर्कर्स के सामने रखा जाना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। और अल्टीमेटली जो ट्रेड यूनियन होता है वो बहुत ही एक वाइटल रोल प्ले करता है हेल्दी इंडस्ट्रियल रिलेशंस के लिए। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि ट्रेड यूनियन में रिफॉर्म्स किया जाए, इंटरनली उसको और स्ट्रेंथन किया जाए, और जिससे कि वर्कर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। और जब वर्कर्स का राइट प्रोटेक्ट होता है तो उससे अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी और प्रोडक्शन बढ़ता है और इसकी वजह से डायरेक्टली जीडीपी पर असर पड़ता है, देश की जीडीपी पर असर पड़ता है और उससे नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद होता है। थैंक यू, दिस इज नरेंद्र मौर्य। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।